नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल इस क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र और संगीत। तो आज के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अलगोजा। पूछा गया है कि अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं? 4, बी ऑप्शन में आपको दिया है 7, सी ऑप्शन में आपको दिया है 5 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया है 6। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। अलगोजा में वैसे 4 से 7 छिद्र होते हैं और परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 6 माना गया है। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ पर 6 ही करना है, क्योंकि इसका राइट आंसर एग्जाम के अंदर 6 ही माना गया है कि अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं? 6। ठीक है, अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है मुझे बताइए आप। कैसा वाद्य यंत्र है अलगोजा? सुशीर, सुशीर वाद्य यंत्र है। और राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है। और अलगोजा को बजाने वाले प्रसिद्ध वादक कौन है? इसके प्रसिद्ध जो वादक है, इसके जो प्रसिद्ध वादक है वो कौन है? रामनाथ चौधरी। अलगोजा को बजाने वाले प्रसिद्ध वादक कौन है? रामनाथ चौधरी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। सतारा, बी ऑप्शन में आपको दिया है सुवर्णई, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नड़ और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सूरमंडल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। बताइए, निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं आपको बता चुकी हूं मैं कि सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है या फिर जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है, ऐसे वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। सतारा, नड़ और सोरनई ये कैसे वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। ये तीनों तो सुशीर वाद्य यंत्र हैं। और सूरमंडल कैसा वाद्य यंत्र है? ये है तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र। और पूछा गया है कि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? निम्न में से तत्ववादी यंत्र नहीं है। अब आपसे पूछा गया है कि निम्न में से तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। रावण हत्ता, बी ऑप्शन में आपको दिया है रवाज, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भपंग और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर मादल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या पूछा गया है कि निम्न में से जो कि तत्ववादी यंत्र नहीं है। तत्ववादी यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। रावण हत्ता, रवाज और भपंग ये तीनों तो कैसे वाद्य यंत्र हैं?
तत्ववाद्य यंत्र। कैसे वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र। जबकि मादल कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद्ध वाद्य यंत्र है। अवनद्ध वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और अवनद्ध वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है, वे अवनद्ध वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, मादल। मादल अवनद्ध वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है तंदूरा। बी ऑप्शंस में आपको दिया है अलगोजा। और सी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है कामाइचा। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रावण हत्ता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का है जो कि राइट आंसर बताइए आप क्या होगा कि राजस्थान में भोपों का जो कि मुख्य वाद्य यंत्र है। बताइए राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र। पहले ये बताइए कि तंदूरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंदूरा कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। और अलगोजा शिशिर वाद्य यंत्र है। शिशिर वाद्य यंत्र। कामायचा ये तत्व वाद्य यंत्र है। और रावणता ये भी तत्व वाद्य यंत्र है। यहाँ पर तो पूछा क्या गया है कि राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। तो भोपों के द्वारा रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। और रावण हत्ता का प्रयोग कब किया जाता है? बाबूजी की फड़ गाते समय। बाबूजी की फड़ गाते समय रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। और रावण हत्ता का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? भोपों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर है जो कि परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। और जहां से ट्यूशन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में? कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। ये ऑप्शंस में आपको दिया है मोरचंग। बी ऑप्शंस में आपको दिया है रवाज। सी ऑप्शंस में आपको दिया है शतारा। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बाकिया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा तत्ववादी यंत्र है? तत्ववादी यंत्र के बारे में ये पूछ रहा है आपसे। तो बताइए तत्ववादी यंत्र। मोरचंग तो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मोरचंग तो सुशिर वाद्य यंत्र है। मोरचंग, शतारा और बाकिया ये तीनों तो कैसे वाद्य यंत्र है? सुशिर। सुशिर वाद्य यंत्र। जबकि रवाज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? किस प्रकार का वाद्य यंत्र है रवाज? तत्ववादी यंत्र। तत्ववादी यंत्र है। और क्या पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा तत्ववादी यंत्र है? तो रवाज। मोरचंग, शतारा और बाकिया सुशिर वाद्य यंत्र है। और रवाज कैसा वाद्य यंत्र है? तत्ववादी यंत्र। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कि रावण हत्या क्या है? रावण हत्या क्या है? पूछा गया है कि एक प्रकार का ये ऑप्शन में दिया है एक प्रकार का नृत्य है ये, या फिर वाद्य यंत्र है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर एक पुस्तक का शीर्षक। एक पुस्तक का शीर्षक। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर स्थान का नाम। तो अभी बताया था मैंने आपको रावण तक क्या है।
रावणता क्या है बताइए। रावणता तो एक वाद्य यंत्र है। नहीं तो ये कोई स्थान का नाम है, नहीं कोई पुस्तक का शीर्षक है, और नहीं कोई नृत्य है। ये एक वाद्य यंत्र है। और रावणता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र है। और बाबूजी की फड़ गाते समय रावणता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और गोपों के द्वारा किया जाता है रावणता का प्रयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। कि बाबूजी की पढ़ सुनाते समय बाबूजी की पढ़ सुनाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? क्वेश्चन वही घूम फिर के आ रहे हैं, सारंगी का, या फिर भपंग का, या फिर रवाज का। और डी ऑप्शन में आपको दिया है रावण का। रावण हत्ता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? कि बाबूजी की फड़ सुनाते समय किस वाद्य यंत्र का है जो कि प्रयोग होता है, या फिर है जो कि उपयोग इसका होता है? बताइए। बाबूजी की फड़ सुनाते समय, अभी बताया था मैंने आपको, बाबूजी की फड़ सुनाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता। और रावण हत्ता आपको पता है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सारंगी, बपंग, रवाज और रावण हत्ता, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है। तो बाबूजी की फड़ सुनाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता का। और किस प्रकार के वाद्य यंत्र है रावण हत्ता? तत्ववाद्य यंत्र है। रवाज भी तत्ववाद्य यंत्र है। और भपंग और सारंगी ये तीनों ही तत्व, चारों ही तत्ववाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? ये रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? ए ऑप्शंस में आपको दिया है नारियल, बी ऑप्शंस में आपको दिया है इस्पात, इस्पात कार्बन, सी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है नीम की लकड़ी, नीम की लकड़ी। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कांच का बर्तन, कांच का बर्तन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। कि रावण हत्था को निम्न में से किससे जो कि बनाया जाता है? पहले तो बताइए कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। रावण हत्था आपको पता है तत्ववाद्य यंत्र है। और इससे किससे बनाया जाता है? तो इसे जो कि नारियल से बनाया जाता है, नारियल की खाल से बनाया जाता है। इस बात कार्बन, लकड़ी और कांच का ये कोई बर्तन नहीं है। रावण हत्था तत्ववाद्य यंत्र है जिसे नारियल से बनाया जाता है। और बाबूजी की पड़ गाते समय रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। पूछा गया है कि मांगण यारो, मांगण यारो द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन में भपंग, रवाज, सी ऑप्शन में आपको दिया है भपंग दे दिया आपको, रवाज दे दिया, जंतर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कामाइचा, कामाइचा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर मांगणियारो द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। बताइए।
मांगड़ी आरोह द्वारा परित वाद्य यंत्र कौन सा है? चार ऑप्शन से किसका प्रयोग किया जाता है मांगड़ी आरोह द्वारा? मांगड़ी आरोह द्वारा परित वाद्य यंत्र कौन सा है? कामायचा। यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन होगा। और भपंग, रवाज और जंतर किस प्रकार के वाद्य यंत्र, ये बताइए आप मुझे। भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रवाज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जंतर किस प्रकार का वाद्य यंत्र और कामायचा? तो ये चारों जो वाद्य यंत्र है किस प्रकार के वाद्य यंत्र? ये तत्ववाद्य यंत्र। भपंग भी तत्ववाद्य यंत्र है, रवाज भी तत्ववाद्य यंत्र है और जंतर भी तत्ववाद्य यंत्र है और कामायचा ये भी तत्ववाद्य यंत्र है। और देव नारायण जी की फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? साकर खान को 2012 में, शाकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में महारत होने पर पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री से जो किन्हें सम्मानित किया गया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर आपको। सारंगी, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मोरचंग, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है खड़ताल, और डी ऑप्शन में यह दिया गया है आपको कामायचा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य यंत्र में है जो कि महारत हासिल होने पर पद्मश्री से जो कि सम्मानित किया गया था? साकर खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से? बताइए कौन से वाद्य यंत्र है? शाकर खान को जो कि 2012 में कामायचा, कामायचा के जो कि प्रसिद्ध वो है, और कामायचा के कारण इनको पद्मश्री पुरस्कार से 2012 के अंदर जो कि सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो साकर खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से? कामायचा से। ठीक है, सारंगी, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र ये बताइए आप मुझे। अभी बताया था मैंने आपको सारंगी। सारंगी कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना है। मोरचंग सुशील वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र। और खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? खड़ताल, तो यह है घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। और कामायचा कैसा वाद्य यंत्र है? कामायचा तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, तो साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य यंत्र में महारत होने पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कामायचा से। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगी कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।